अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर ज़ियारत शुरू हो चुका है। तो अपने सफर का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम और दुआएं सफर से करते हैं। सब मेरे साथ मिलकर दुआएं सफर पढ़ लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ज़रीए इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे चुके शहर मुक़द्दस मक्कातुल मुकरमा में मौजूद थे। मक्कातुल मुकरमा ये बड़ा मुबारक शहर है। यहाँ पर हर वक्त अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहती हैं। मक्कातुल मुकरमा को ये फजीलत हासिल है, ये इज़ाज़ हासिल है कि यहाँ की एक नेकी का अजर और सवाब 1,00,000 गुना ज्यादा है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम अपने मुल्कों में, इंडिया में, पाकिस्तान में या दुनिया की किसी और कंट्री में कोई एक नेकी करते हैं तो उधर हमें उसी नेकी का अजर मिलता है। लेकिन जब अल्लाह की दी हुई तौफीक से मक्का पाक में आ जाते हैं तो यहाँ की एक नेकी का अजर और सवाब अल्लाह ताला 1,00,000 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। आप सारे उर्दू ज़बान समझ रहे हैं ना? गाड़ी के अंदर फिर जाकर बैठ रहे हैं। तो ज़ाहिरीन इकराम, मैं सुभान अल्लाह की भी फजीलत अर्ज कर देता हूँ। यह हदीस पाक है, मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही गुरिसत नहलातुन फिल जन्नह, कि जो शख्स एक दफा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस आदमी के नाम का एक दरख्त, पेड़, झाड़ अल्लाह ताला जन्नत में लगा देता है। कहाँ पर? जब बंदा मक्का से बाहर के ही। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद थे मक्का पाक में, हुदूद हरम में। जो शख्स यहाँ पर एक दफा सुबहान अल्लाह कहेगा तो अल्लाह ताला उस आदमी के नाम का 1,00,000 दरख्त इंशाल्लाह जन्नत में लगाएगा। तो आप जितनी दफा ज्यादा कहेंगे तादाद बढ़ती ही जाएगी। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ख्याल है कि जिस आदमी के नाम के दरख्त जन्नत में लग जाए, जिस आदमी के नाम के बागात जन्नत में लग जाए, उसे कोई परेशानी हो सकती है? कोई टेंशन, कोई फिक्र फाका बिल्कुल नहीं हो सकता ना। लिहाजा आप में से कौन कौन जन्नत में दरख्त लगाना चाहता है, जरा पता चले। सारे लगाना चाहते हैं माशाल्लाह। सारे एक दफा जरा दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह। ज़ाहिरीन इकराम, आज मेरे अल्लाह का करम है कि हम सारे मक्का में मौजूद हैं और अल्लाह के पाक घर खाना काबा के बिल्कुल करीब। यह खाना काबा, ये अल्लाह का मुकद्दस घर, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान दुआ करते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान दुआ करते हैं कि काश के हमें भी खाना काबा देखना नसीब हो जाए, काश के हमें भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब हो जाए। आज मेरे अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगार बंदों को भी अपने पाक घर का मेहमान बना लिया है। लिहाजा यहाँ पर हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। लिहाजा यहाँ पर हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हाजिरी नसीब की है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह सबको हज पे भी आना नसीब फरमाए। ज़ाहिरीन इकराम, हमारा ज़ियारतों का सफर है। अब अभी ज़ियारत ही के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह और अज़ीज़, हमारे सफर में जितनी भी ज़ियारतें आएंगी, हर ज़ियारत के हवाले से टू द पॉइंट इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। बाकी माशाअल्लाह सारे उर्दू लफ्ज़ समझ भी रहे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह बात करूँगा और हर तरह में इशारे भी करता रहूँगा। अभी हमारी बात आगे बढ़ती है तो आपके राइट साइड में सीधे हाथ में पहाड़ी के ऊपर नजर आएगी वाटर टैंक, पानी की टैंकी। 2-3 मिनट के बाद इधर नजर, बोतलों में भरा जाता है, फिर पूरी दुनिया में जाता है। जब आप इंशाल्लाह अपने मुल्क जाएंगे, आप ही एक बोतल लेकर जाएंगे। ज़ाहिरीन इकराम, आज अल्लाह का करम है कि हम सारे मक्का में मौजूद थे। यहाँ पर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ज़म-ज़म ही पिया करें। आप सबको पता है कि ज़म-ज़म हमारे मुल्कों में देखिए बेशुमार लोग ऐसे ही जिन्होंने ज़म-ज़म पीना तो दूर की बात देखा भी नहीं होता। आज अल्लाह का करम है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ज़म-ज़म ही पिया करें। मैं ज़म-ज़म की सिर्फ एक फजीलत अर्ज कर देता हूँ कि ज़म-ज़म के बारे में आता है
कि जो आदमी जिस नीयत से पिए उस नीयत के लिए काम देता है। अगर बीमार शिफा की नीयत से पिएगा तो अल्लाह ताला उसे फिर तो शिफा अता फरमाएगा। लिहाजा डेली कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दम ही पिया करें। डेली हरम जाते हैं ना, अभी तो बहुत आसानी है, यहाँ पर एक वाटर बैग भी मिल जाता है 5 रियाल वाला, तो उसके अंदर भर कर लाएं या बोतल में भर कर लाएं और होटल के रूम में भी दम ही पिया करें। यहाँ पर आकर ये पेप्सी वगैरह दूसरी तीसरी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, दम पिया करें। अल्लाह ताला सबको दम की बरकत नसीब फरमाए। अभी ये पहाड़ी के ऊपर वाइट नजर आ जाएगी दम की टैंकी, फिर आपको दम पैकिंग फैक्ट्री नजर आएगी। तो दम का कुआं है कहाँ पर? हरम में। कहाँ पर है? हरम में, मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने, जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं, गिलास के अंदर, शीशे के अंदर, उसके बिल्कुल करीब अंडरग्राउंड है। तो वहाँ से पाइप लाइन के जरिए पानी इधर आता है, फिर यहाँ पर आगे फैक्ट्री में जाता है, तो वहाँ पर बोतलों में भरा जाता है। पानी की टंकी और अभी दम की फैक्ट्री नजर आने लगी है। और मदीना शरीफ में भी जो दम जाता है टैंकों में भरकर, वो यहाँ से ही जाता है। और इस जगह का नाम है कुदैई। जगह का नाम कुदैई, हरम शरीफ से 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के फासले पर ये जगह। ये दम की फैक्ट्री है अंदर, ये सारा एरिया, ये मस्जिद के बैक साइड में ये दम पैकिंग फैक्ट्री। मुजाहिद गिरामी, हमारे आज के सफर की जो अगली ज़ियारत का नाम है जबले सौर। क्या नाम, क्या बता रहा हूँ? जबले सौर। जबल अरबी लैंग्वेज में कहते हैं पहाड़ को, और सौर कहते हैं बैल को। गाय बैल आप सारे समझते हैं, किताबों में आया कि ऊपर से पहाड़ की शक्ल बैल के पेट की तरह है। इस निस्बत से पहाड़ का नाम है जबले सौर, यानी कि बैल की शक्ल वाला पहाड़। जबले सौर ये मुकद्दस पहाड़ है जिसके टॉप के ऊपर, आखिर के ऊपर, लास्ट के ऊपर मौजूद है गारे सोर। कौन सी गार? गारे सोर। आपके लैंग्वेज में गुफा सोर, केव सोर, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। सानी सनैन इज़हुमा फिल गार यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। उस गारे सोर में हिजरत के वक्त जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इस शहर मुकद्दस मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत की। यानी जब शहर मक्का को छोड़ा और मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो जबल सौर पहाड़ के ऊपर तशरीफ लाए और उस गारे सौर में बानफ्से नफीस तकरीबन 3 रातें और 2 दिन क़याम किया। यानी कि 3 रातें और 2 दिन वहाँ पर बैठे, वक्त गुजारा। जब हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सोर में मौजूद थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक मकड़ी आई। मकड़ी समझते हैं ना, स्पाइडर, अरबी में कहते हैं अनकबूत। पारा 20 में पूरी सूरह अल-अनकबूत है, खैर उसका वाक़या के साथ तल्लुक़ नहीं। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी आई, उसने आकर गार के मुंह के आगे जाला बना दिया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक कबूतरी आई, ये जो आप मक्का में कबूतर देख रहे हैं। बाद उलमा ने तो यहाँ तक में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस कबूतरे की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि अभी आप देख रहे हैं कि मक्का और मदीना में बेहिसाब है, और पूरी दुनिया से लोग आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कोई दाना डाल देता है, कोई पानी डाल देता है। देखें, जब रबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और वफादारी हो जाए तो फिर नस्लें भी जिंदा रह जाती हैं। ये 1450 साल होने लगे हैं, 1447 साल। अल्लाह के हुक्म से कबूतरी आई, उसने आकर उस गार के मुंह के आगे घोंसला बनाकर अंडे दे दिए, और उसी गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव को एक मोती जानवर सांप ने काटा था, सांप ने डसा था। ये चंद मशहूर वाक़यात जबल सौर के मुतालिक हैं, जो हमारे आज के सफर की पहली ज़ियारत है, जहाँ पर इंशाअल्लाह बात आपको उतारेगी। मुअज़्ज़ज़ मुजाहिद गिरामी, जब हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर ऐलान शहर मुक़द्दस मक्का में दीन इस्लाम का आगाज किया, लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म दिया, बुराइयों से मना किया, तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन हर दुश्मनी के बावजूद नबी करीम ने दीन इस्लाम को जारी रखा।
तो उस वक्त मक्का के दुश्मनों ने देखा कि हम तो हर तरह की दुश्मनी पैदा कर चुके हैं, उसके बावजूद दीन इस्लाम नहीं रुक रहा। तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का ने अपने मरकज दारुल नदवा में, दारुल नदवा जमाने का मुशरिकीन मक्का का सेंटर पॉइंट था, उनका मरकज था, वहां पर अपने तमाम सरदारों को जमा किया, जिसमें अबू जहल, उतबा, शेबा, अबू सुफियान, ये बड़े बड़े सरदार जमा हो जाते हैं। और वहां पर जो सबसे बड़ी प्लानिंग की जाती है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह कत्ल कर दिया जाए तो दीन इस्लाम मुकम्मल रुक जाएगा। मक्का के दुश्मन वहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने जिब्रील आमीन को हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा। जिब्रील आमीन अल्लाह का हुक्म लेकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको शहर मक्का से जाने का हुक्म दे दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त पैदल चलते हुए इस जबल सौर के नीचे पहुंचे, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी बस पहुंच गई है। जहाँ पर हमारी बस को पार्किंग मिलती है, इंशाल्लाह बस रुकेगी, हम नीचे उतरेंगे। जबल के हवाले से 2-3 तारीखी वाक़यात अर्ज करूंगा और इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे। फिर फौरन अपनी बस में बैठेंगे तो अगली ज़ियारत की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन जब नीचे उतरेंगे तो सामने मेरे करीब खड़े होना है, क्योंकि नीचे माइक नहीं होता, दूर खड़े होंगे तो आवाज नहीं जाएगी। फिर वापस जब बस में बैठेंगे तो अपनी अपनी सीट पर, किसी दूसरे की सीट पे नहीं बैठना, किसी की